मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट चांस बताऊंगा जो आसान कारोबार स्कीम है उसके अंडर सीएम पंजाब की 2025 की कि दो चांसेस तो आपने खो दिए हैं। पहला चांस आपके पास बिल्कुल सुनहरी मौका था कि अगर आप किसी छोटे बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आसान कारोबार कार्ड था जिसकी एप्लीकेशंस अब बंद हो चुकी हैं। तो उसको अप्लाई कर नहीं कर सकते। मीन 1 महीना तकरीबन हो गया है, उसकी एप्लीकेशंस को क्लोज़ कर दिया गया है, स्टॉप हो गई है। अब दूसरा ऑप्शन फिर बचता था, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आप आसान कारोबार फाइनेंस के थ्रू अप्लाई कर लें। उसमें भी एक मौका आपके हाथ से चला गया है। उसमें 2 टियर्स थे, मतलब 2 हिस्से थे उसके, एक T1 था, एक T2 था, मतलब पहला और दूसरा। अब उसमें जो T1 था उसमें ये स्कीम थी कि आप 11 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक के लोन के लिए जो आपके दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं उनको स्टार्ट करने के लिए या उनको एक्सपेंड करने के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। और दूसरा जो टियर था वो है 51 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक, अगर आपने लार्ज स्केल का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन के लिए ही थे दोनों टियर्स। अब बुरी खबर ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं, स्टेटस आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ T1 एप्लीकेशंस हैज़ बीन स्टॉप्ड। मीन T1 की जो एप्लीकेशंस का कोटा था, जितना उन्होंने उसके लिए फ़ंड मुख्तस किया हुआ था, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब इसमें वो T1 की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब जो भी बंदा 11 लाख से 50 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई करेगा, वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। वो अब 51 लाख पे जाए। अब चूँकि 2 टियर्स थे, T1 और T2, तो T1 की टियर 1 की मीन 11 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक के लोन के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो बंद की जा चुकी हैं। और उसके बाद अब आप यहाँ पे अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी T2 के टियर के लिए है। मीन आप 51 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी टू बी ऑफर्ड फॉर T2 लोन्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर हो सकता है, रजिस्ट्री। अब ये चीज़ें हैं। अब इसके लिए आपकी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि एप्लीकेंट का CNIC होना ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि वो एप्लीकेंट पंजाब का रेजिडेंट हो। उसके बाद आपका नेम, आपके CNIC की कॉपीज़ और मोबाइल नंबर और 2 रेफरेंसेस। मोबाइल नंबर उनके दोनों के रेफरेंसेस, मीन उनका CNIC, उनके नेम, उनके मोबाइल नंबर्स। कोई भी आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, कोई भी 2 रेफरेंसेस का मतलब ये आपके गवाह होते हैं बेसिकली। फिर आपका टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। डिटेल्स दें बिज़नेस की, उसका इनकम और एक्सपेंसेस एज़ एप्लीकेबल, जैसे भी आपने अपनी नॉलेज के मुताबिक बेहतरीन डिटेल्स देनी है। और कोशिश करें कि आपका जो बिज़नेस है वो नुकसान में ना हो, और कोशिश करें कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कम अज़ कम, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इससे कंप्लीट पूरी होती हो। और इसकी जो दूसरा है रेंट एग्रीमेंट। आप किसी किसी जगह पे काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट है। ट्रांसफ़र लिए आपने किसी से बिज़नेस लिया है तो उसका ट्रांसफ़र लेटर हो। बिज़नेस की रजिस्ट्री है, रेजिडेंस का एड्रेस है। जो भी चीज़ें आपकी एप्लीकेबल हैं, जो भी आपके से एप्लीकेशन में पूछी जाएंगी वो आपने देनी है। और फिर एप्लीकेशन का क्राइटेरिया आप मीट करते हो। मीन वही आपके बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स हैं कि आप जो बिज़नेस की डिटेल्स देंगे वो उस पे आप पूरा उतरते हो, और वो वाकई आपके लोन लेने के लिए बैलेंस शीट एक बने आपकी। और उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस होनी चाहिए। छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे है। और फिर लास्ट नंबर पे है आपके पास सिक्योरिटी की डिटेल्स होनी चाहिए, टू बी ऑफर्ड फॉर T2 डिटेल्स। अब वो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर है, ये कोई भी, वो आपकी ज़मीन प्लज करते हैं या कुछ भी करते हैं। उसके बाद ये टियर 1 तो चूँकि ख़त्म हो चुका है, ये तो लागू नहीं है आपके ऊपर। अब टियर 2 की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 10,000 रुपये है, जो आपने PSID के अगेंस्ट पे करने हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे जाने का मतलब यही है कि आप लॉगिन पे जाके अपना यहाँ पे CNIC नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दें। अब आप लॉगिन नहीं करेंगे क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाना है, तो रजिस्टर पे चले जाए। अब रजिस्टर नाउ पे जाके आपने यहाँ से सारी अपनी डिटेल्स फिल करते जाना है 1 बाय 1। तो सॉरी, आपका यहाँ से अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ से आप अपना CNIC नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा दे देंगे और लॉगिन कर देंगे, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर आपने एप्लीकेशन फिल करना शुरू करना है।
वो जो पिछला मैंने आपको पेज दिखाया वेब पेज, वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ रजिस्टर करने के लिए ये वाला पेज कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने लॉगिन करना है दोबारा जाके उन्हीं लॉगिन पासवर्ड और उसके CNIC के साथ। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म आगे फिर मूव करेंगे तो आपका फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा, वो अपने फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल कर लें, ये ना हो कहीं फिर आप इससे भी हाथ धो बैठें। दूसरा, इसके लिए जो हेल्पलाइन है वो ही है 71786, और इसके कॉल करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि इस पर कॉल अटेंड नहीं होती है। तो इस पर कॉल बेसिकली करनी कैसे है, और ये देख लें कि ये जो लोन है ये प्रॉपरली बिजनेसेस के लिए लोन है। ये आप ऐसे अट्ठा सट्ठा लगा के या आप कोई भी दादू लगा के पुट करने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, सिस्टम आपको कभी भी रियायत नहीं देगा। तो बस इसकी आपने ख्याल करना है, और फिर प्रोग्राम की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। ये अब देख लें स्मॉल एंटरप्रेन्योर बिजनेस। अब यहाँ पे उसने 4 कैटेगरीज बताई हैं कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, लीजिंग, आपने कुछ हिस्सा लेना है लीज पे, मतलब कोई लीजिंग करानी है किसी चीज़ की, या RCEP टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, मतलब मौसम के लिए आपके एनवायरनमेंट के लिए नुकसान देना हो। तो ये सिंपल सा सिस्टम है। उसके बाद आपकी जो अमाउंट है वो 1 मिलियन टू 5 मिलियन है, मीन 10 लाख रुपए से लेके 10 लाख इसमें शामिल नहीं है, 11 लाख शामिल है। 1 मिलियन टू 5 मिलियन है, और दूसरा जो है वो 6 मिलियन टू 30 मिलियन है। 6 का मतलब ये 51 मिलियन से शुरू हो जाता है, 51 लाख रुपए से ये शुरू हो जाएगा, और ये 3 करोड़ रुपए तक चलेगा। सिक्योरिटी पर्सनल गारंटी पे भी आप चला सकते हैं, और ये इसकी सिक्योरिटी सिक्योर्ड है। इसका टेन्योर 5 साल है दोनों का। इसका वैसे 3 साल भी सुनने में आया था T1 का, लेकिन 5 साल ही है। एंड यूज़र रेट, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ना। प्रोसेसिंग फ़ीस इनकी है 10,000 रुपये। आप टीयर 2 पे आपने सिर्फ टीयर 2 पे फोकस करना है, क्योंकि अब यही ऑप्शन बच गया है, टीयर 1 की एप्लीकेशंस बंद हो चुकी हैं। अब 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड देते हैं स्टार्टअप्स के लिए, और न्यू बिज़नेस के लिए 3 महीने का ग्रेस पीरियड है कि जब आप अपना कार्ड एक्टिव करेंगे तो 6 महीने तक आपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी नए बिज़नेस के लिए, और अगर आपका बिज़नेस एग्जिस्टिंग है तो फिर 3 महीने की रियायत है आपके लिए। बस ये सिंपल सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कोई आपके वो मतलब नहीं है, मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है, लेकिन एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि 1 महीना गुजरा है आसान कारोबार कार्ड को, और अब ये फाइनेंस का टीयर 1 भी क्लोज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।